शनिवार की रात से रविवार की सुबह तक रुक रुक कर हुई बारिश ने स्मार्ट सिटी भागलपुर के दावों की पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों में नारकीय स्थिति बनी रही। कहीं सड़कों पर जल जमाव तो कहीं सड़कों पर कीचड़ का साम्राज्य दिखा। सबसे खराब तस्वीर नगर निगम के वार्ड नंबर 33 एवं 39 से सामने आई। एक तरफ वार्ड 39 के मौलाना चक कसाब टोला में, जहां पार्षद के आवास वाली गली में बरसात का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया, वहीं दूसरी तरफ जल जमाव के बीच वार्ड संख्या 33 के बासिंदे इलाका छोड़कर किराए के मकान की तलाश में भटकते नजर आए। पूछने पर एक शख्स ने तंज कसते हुए कहा कि एक बार ब्रह्मपुरा उत्तर टोला का दौरा नगर सरकार को जरूर करना चाहिए, तब समझ में आएगा कि नाला उड़ाई के नाम पर लाखों खर्च करने वाले नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम का हाल कैसा है। बता दें कि शहर के रिहायशी इलाके में हुई बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। घरों में बारिश का पानी घुसने से हर कोई हलकान है। वार्ड नंबर 33 की पार्षद अफसाना का पूरा इलाका भी पानी में डूब गया है। आज सुबह बाजार के इलाके की सड़कों पर भी जल जमाव के कारण आवागमन में लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। निगम का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा ध्वस्त हो चुका है कि अब हर इलाके से पानी जमा होने की समस्या सामने आने लगी है। इससे न केवल सामान्य जीवन बाधित होता है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती है। इसी कड़ी में बारिश के बाद तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रावासों में आने जाने के रास्ते में जल जमाव से छात्र परेशान हैं। यह समस्या लंबे समय से प्रभावी है। विश्वविद्यालय प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन का ध्यान इस समस्या की तरफ नहीं होने के कारण हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। छात्र राजद से जुड़े कृष्ण बिहारी गर्ग ने बताया कि जल्द समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। गौरतलब हो कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम वर्षों पहले बना था, तब से आज तक में भागलपुर की आबादी 3-4 गुना बढ़ चुकी है। अब इसमें ड्रेनेज सिस्टम का क्या दोष है? किसी पर भी अधिक बोझ पड़ेगा तो उफन कर बाहर आएगा ही। हालांकि शहर की ये पीड़ा और उनके कष्ट की ये अवधारणा यूं ही नहीं बनी है। हर साल भागलपुर के शहरी इलाके से ऐसी तस्वीर सामने आती है, क्योंकि जब तक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान नहीं होगा तब तक शहर के हालात ठीक नहीं होंगे। लेकिन इस पर सिर्फ मानसून आवागमन के समय ही चर्चा और चिंता होती है। इसके बाद हमारे जनप्रतिनिधि मौन धारण कर लेते हैं। जमीन बेचने के नाम पर 80 लाख रुपए की ठगी मामले में भागलपुर के एडीजे 12 की कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया, जिसके बाद आज आरोपी राजकुमार रंजन के खरमनचक स्थित आवास पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। बता दें कि आरोपी राजकुमार रंजन भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जानहाट मोहल्ले का निवासी है, जिस पर जमीन बेचने के नाम पर 80 लाख की धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी राजकुमार रंजन के खिलाफ जोगसर निवासी विनय राय और मुजाहिदपुर के सिकंदरपुर निवासी रवि कुमार ने मामला दर्ज कराया था। आरोपी ने दोनों को लोधीपुर इलाके में जमीन देने का वादा किया था, लेकिन 80 लाख रुपए लेने के बाद जमीन नहीं दे रहा था। पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजकुमार रंजन के खिलाफ अलग अलग थाना में 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इधर भू माफिया राजकुमार रंजन के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया था। जो कि हुई है, राजकुमार रंजन उसमें अभियुक्त थे। न्यायालय के द्वारा वारंट निर्गत किया गया था। उसके बाद 82 की कार्रवाई हुई, उसके बाद 83 की कार्रवाई हुई, कुर्की जब्ती की कार्रवाई। अभी तक अभियुक्त फरार चल रहे थे। इस कारण न्यायालय ने आदेश दिया उनकी संपत्ति को कुर्की जब्ती करने का। न्यायालय के आदेश के उपरांत ही जो पुलिस अपने दंडाधिकारी की मौजूदगी में ये कार्रवाई राजकुमार रंजन जी की संपत्ति पर कार्रवाई कर रही है। भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में रविवार को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को उनके शिक्षण कार्यों में निरंतर योगदान
और मार्गदर्शन के लिए सम्मानित करना था। कार्यक्रम में हाल ही में नियुक्त किए गए 11 गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों ने मिलकर गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य सदस्यों को बुके एवं अंगवस्त्र भेंट कर अपना आभार व्यक्त किया। समारोह की शुरुआत में संचालन करते हुए कॉलेज के शिक्षकों ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके बाद एक एक कर सभी गेस्ट फैकल्टी ने कॉलेज के अध्यक्ष सैयद सरवर अली हाशमी, सचिव मोहम्मद मुकर्रम अली खान, प्रिंसिपल डॉक्टर तनवीर आलम एवं अन्य सदस्यों को सचिव के वेशम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। इस अवसर पर कॉलेज प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और माहौल पूरी तरह से उत्सवमय हो गया। कार्यक्रम में उपस्थित कॉलेज के कर्मचारियों ने भी सम्मान समारोह में उत्साह के साथ भाग लिया, जबकि कलाकार मोहम्मद ताज ने अपनी सुरीली आवाज से पुराने नगमों की शानदार प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को खुशनुमा बना दिया। वहीं कॉलेज के अध्यक्ष सैयद सरवर अली हाशमी ने अपने संबोधन में कहा कि कॉलेज में लंबे समय से कुछ विषयों में शिक्षकों की कमी थी, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए कुछ माह पूर्व में 11 योग्य गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों में कोई रुकावट न आए। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधन शिक्षकों और छात्रों दोनों के हित में काम करता रहेगा और आवश्यकता पड़ी तो भविष्य में और भी बहाली की जाएगी। वहीं एक सवाल के जवाब में कॉलेज के सचिव मोहम्मद मुकर्रम अली खान ने कहा कि हमारा उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है और इसके लिए कॉलेज प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। शिक्षकों की नियुक्ति उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। सम्मान समारोह में कॉलेज के अन्य प्राध्यापक, कर्मचारी एवं बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित रहे। सबों ने नवनियुक्त गेस्ट फैकल्टी को शुभकामनाएं दी। धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ। इधर न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में एमएम डिग्री कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर शाइस्ता अहमद, डॉक्टर अर्चना कुमारी, मारिया जहां, विद्या, रौनक जबी, सफीना, सादिया सिद्दीकी, सैयद शहबाज, एके आजाद, रकीब शोएब और सिद्धेश्वर ने कहा कि इस आयोजन से यह स्पष्ट है कि मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर पूरी तरह गंभीर है और छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए हर जरूरी कदम उठा रहा है। गेस्ट फैकल्टी की बहाली और गवर्निंग बॉडी को सम्मान देना इस बात का प्रतीक है कि यहाँ शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। कॉलेज में टीचर की कमी को देखते हुए और क्लास सस्पेंड ना हो, बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना पड़े, इसलिए हम लोगों ने 11 टीचर को, जिस सब्जेक्ट में कमी थी उसमें 11 टीचर को हम लोगों ने बहाल किया था टेम्प्रोरी पे। और उन लोगों की वजह से आज के डेट में अल्लाह के करम से क्लास बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और उन लोगों का काम भी बहुत संतोषजनक है। उन्हीं लोगों ने आज एक छोटा सा पार्टी दिया था जो आपके सामने हुई। वो पार्टी सब कुछ ठीक ठाक रहा, अल्लाह के करम सब कुछ सही है। आने वाले क्या समय में कोई गेस्ट फैकल्टी की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी? बढ़ सकती है, चूँकि सरकार ने परमानेंट टीचर पर रोक लगा के रखा है और जैसे जैसे आपके यहाँ टीचर रिटायर करते जाएंगे उस जगह पर आपको गेस्ट फैकल्टी में टीचर लाना ही होगा, वरना क्लास आपका ढंग से नहीं चलेगा। सर, आज मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम का हम लोगों की तरफ से आयोजन किया गया है। गेस्ट फैकल्टी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 11 लोग हैं, अलग अलग फैकल्टी में सबकी नियुक्ति हुई है। उसी को लेकर आज हम लोग एक सेलिब्रेशन पार्टी रखा है और जिसमें जीवी जनरल बॉडी की जितने मेंबरान हैं, सेक्रेटरी हैं, सदर हैं और जितने मेंबरान हैं, सबको हम लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये मुझे लगा कि ये मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के इतिहास में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये तमाम गेस्ट फैकल्टी हैं जो अलग अलग विषय की हैं। कोई इकोनॉमिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और एक हर्ष का माहौल है इस वक्त मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में। एक यहाँ से एक संदेश ये निकल के जाता है कि गेट टुगेदर यहाँ पे जो हो रहा है इसको लेकर एक आपस में जो है नॉलेज का आदान प्रदान भी होता है। और आप बाकी इन लोगों से पूछिए, जो ये शाइस्ता मैडम है,
जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और ये विद्या जी हैं जो आर इकोनॉमिक्स में इस वक्त है। ये नौरत्न आज का बहुत भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया है हम लोग के लिए, और हम लोग ने सबको सम्मानित करने का प्लान किया है यहाँ, और आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए यहाँ रह के। दिव्या जी, आप क्या कहिएगा? आज का काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, खूबसूरत माहौल है, और सबसे बड़ी बात है कि पुराने और नए गेस्ट टीचर का जो मिलन है, जो एक साथ रूबरू हो रहे हैं, महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी बात यही है। धन्यवाद। कितना सहयोग जीबी के सदस्यों का मिलता है? हाँ, अभी तो काफ़ी अच्छा सहयोग है, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव मिल रहा है, एग्ज़ाम ड्यूटी भी मिल रही है, फिर उसके बाद क्लासेस भी मिल रहे हैं, तो हर तरह से बहुत ही कोऑपरेटिव है। कितना दिन पहले ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? अगस्त में हुई थी, करीबन 1 साल होने वाला है, उसकी भी खुशी की पार्टी होने वाली है, और बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एकेडमिक सेक्शन में अगर आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ तो सभी लोग लेते हैं, पढ़ाना बहुत मुश्किल होती है, तो पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है, और आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। 1 साल ऐसा गेस्ट टीचर, आपका अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा था, पावर पोजीशंस मिले, एक होती ना रिस्पेक्टेबल लाइफ, वो मैंने जिया है, तो वो अनुभव किया है, और वो बहुत ही खूबसूरत है, और मैं इस चीज़ को चाहूँगी और आगे बरकरार रखूँ और प्राउड फील कराऊँ। भागलपुर जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध की रोकथाम के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सिटी एसपी शुभांक मिश्रा खुद सड़क पर उतरकर संदिग्ध वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों और असामाजिक गतिविधियों में शामिल तत्वों की गहन जांच करते दिखे। वहीं पुलिस टीम शहर के प्रमुख चौक चौराहों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में वाहन चेकिंग की। बिना नंबर प्लेट, काली फिल्म लगे वाहनों, बिना हेलमेट एवं कागजात के चलने वालों पर सख्ती बरती गई। देर शाम से रात तक चलाए गए इस अभियान में कई बाइक और वाहन जब्त किए गए, जबकि दर्जनों लोगों से पूछताछ की गई। एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर और अपराधियों में भय पैदा करने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को सतर्क रहकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस की इस तत्परता से आम जनता में विश्वास बढ़ा है और लोग अपराध नियंत्रण के इस प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं। भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र के रामसर निवासी रवि यादव ने अपने भाई एवं अन्य लोगों के खिलाफ दुकान में तोड़फोड़ करने और बेटे रितेश यादव एवं सागर यादव के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए तातारपुर थाना में केस दर्ज कराया है। अपने लिखित आवेदन में रवि यादव ने जिक्र किया है कि उन्हें घर से कॉल आया कि उनके बेटे को भाई शशि यादव और उसकी पत्नी मिलकर दुकान के बाहर मारपीट कर रही है। वहीं जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि ये बेटा बेहोश होकर जमीन पर गिरा पड़ा है, जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस ने केस पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही विवाद के मूल कारण को भी सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर रविवार को मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों कांवरियों ने उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाई। सुल्तानगंज में बारिश के बीच भी कांवरियों ने अजगैबीनाथ धाम में गंगा में पवित्र स्नान किया और बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। हम रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ दुर्ग से हम आज सुबह ही यहाँ पहुँचे हैं। और ये जो हमारा ग्रुप है ये करीबन 65 साल पुराना ग्रुप है। हमारे पिताजी ने इसे स्टार्ट किया था और हम अपने पिताजी के साथ चलते आते और हम आए हुए 15 साल हो गए हमको, और हमारे पिताजी को 35 साल हो गया। उससे पुराना ग्रुप है ये। हम सब साथ में आते हैं, सब साथ में कुक आते हैं हमारे साथ, सब व्यवस्था रहती है हमारे साथ। नए बम भी आते हैं उनके, वो हम साथ में लेकर आते हैं, प्रोत्साहन करते हैं आप भी चलिए हमारे साथ। तो हमारे 2 ग्रुप आते हैं, अभी 100 लोग आए हैं, जो दूसरा ग्रुप है उसमें 120 लोग आ रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ जी। कैसा मतलब कि जब चलते हैं ग्रुप के साथ तो क्या अनुभूति होती है, कैसा लगता है आप लोगों को? देखिए व्यवस्था जैसे पिछले साल जब हम आए थे तो बहुत काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, और बिहार से ज़्यादा व्यवस्था झारखंड में थी। अब देखते हैं नीतीश बाबू ने क्या किया। बिहार में भी तो हम चले नहीं हैं, अब थोड़ी देर में हम पा ज़्यादा चालू करेंगे तो हम देख पाएंगे कि अब बिहार में नीतीश बाबू ने फिर क्या किया है।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार शनिवार को भागलपुर दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर निशांत कुमार को राजनीति में आने का शौक है तो उन्हें जरूर आना चाहिए। हम सब उनका स्वागत करेंगे। वह पढ़े लिखे और योग्य युवक हैं और अगर वह राजनीति में कदम रखते हैं तो यह जन सेवा की दिशा में एक अच्छा कदम होगा। लोग बोल रहे हैं कि राजनीति में आ जाना चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि बिहार के लिए अच्छा काम करें जा करके। और उनकी रुचि में मैं देख रहा हूं, हाल के दिनों अखबारों में देखता हूं जा करके काफी उनकी रुचि बढ़ी है राजनीति में जा करके। उनको आना चाहिए जा करके। आज मुझे जानकारी मिली आप सबों के माध्यम से, उनका जन्मदिन है, उनको हम ढेर सारी बधाई शुभकामना देते हैं।